नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलकर के विरोध करते हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में है और तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का बड़ा बयान, जनता को नहीं करना पड़ेगा 2024 का इंतजार, होंगे मध्यावधि चुनाव। आप लोगों को बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार 2024 तक सत्ता में नहीं टिक पाएगी। देश में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। भाजपा सरकार पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और विधायकों पर इनका नियंत्रण नहीं है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर के संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। ओम प्रकाश चौटाला ने आगे कहा कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी भी समय देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ये यहाँ पर बड़ा दावा कर दिया है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ओवैसी की मदद से योगी दोबारा सीएम बने तो यूपी छोड़ करके चला जाऊंगा, मुन्नवर राणा का बड़ा बयान। आप लोगों को बताते चले, आगामी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हर एक राजनीतिक दल जोड़ तोड़ में जुटा है और वहीं जुबानी जंग भी मानसून के बीच यूपी की सियासी तपिश को और भी बढ़ा रही है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, मशहूर शायर मुन्नवर राणा ने यहाँ पर एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ओवैसी की वजह से योगी आदित्यनाथ दोबारा सूबे के मुख्यमंत्री बने तो मुन्नवर राणा ये सूबा छोड़ करके चला जाएगा। ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने पर मुन्नवर राणा ने कहा है कि ओवैसी और बीजेपी ऐसे दो पहलवान हैं जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए लड़ रहे हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और भाजपा को सीधे तौर पर फायदा हो। राणा ने आगे कहा कि अगर यूपी के मुसलमानों में जरा भी अक्ल होगी तो वो कभी भी ओवैसी को वोट नहीं देंगे और अगर मुसलमान ओवैसी की तरफ जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं मुन्नवर राणा उत्तर प्रदेश छोड़ करके चला जाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मशहूर शायर मुन्नवर राणा ने कह दिया है कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, इसलिए मुसलमानों को ओवैसी से सतर्क रहना चाहिए। अगर वो ओवैसी को वोट देते हैं इसका सीधा मतलब है कि वो बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग ओवैसी को यहाँ पर बीजेपी की बी टीम मानते हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और अपडेट जान लेते हैं, आधी रात शुभेंदु अधिकारी के आवास पर एक बार फिर से पहुंची है सीआईडी की टीम। 2018 में पर्सनल गार्ड की मौत का है मामला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सीआईडी की एक टीम यहां पर सप्ताह में दूसरी बार बीजेपी के विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के निजी सुरक्षा अधिकारी की मौत की छानबीन के सिलसिले में उनके पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कोटाई स्थित आवास पहुंची। एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सीआईडी अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम ने शुभव्रत चक्रवर्ती की कथित आत्महत्या की घटना का दृश्य तैयार किया है। आप लोगों को बताते चले, शुभेंदु अधिकारी पर ही यहां पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर के अब यहां पर सीआईडी ने जांच अपने हाथों में ले ली है। शुभेंदु अधिकारी की किसी भी वक्त गिरफ्तारी संभव है। यहां पर यह सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है। दोस्तों, आधी रात शुभेंदु अधिकारी के आवास पर सीआईडी ने मारा है छापा। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, राकेश टिकैत के जंग के ऐलान के बाद किसानों से मिलेगी दिल्ली पुलिस। अमित शाह ने टेके घुटने, संसद के अलावा कहीं और प्रदर्शन करने पर बात, लेकिन किसान नहीं हटेंगे पीछे। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली पुलिस के अधिकारी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से आज मुलाकात करेंगे, जिससे कि प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह तय हो सके। मालूम हो कि किसानों ने तय किया है कि आगामी मानसून सत्र के खत्म होने तक वे संसद के बाहर प्रदर्शन जारी रखेंगे। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत के बयान का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वह कहते हुए दिख रहे थे कि अगर सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो ऐसी स्थिति में देश में जंग हो सकती है, युद्ध हो
सकता है सरकार के खिलाफ। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अब उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार है और उनका संगठन राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को कुर्सी से उतार करके ही दम लेगा। टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब भारतीय किसान यूनियन के निशाने पर है। इनकी यहां पर विदाई तय है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हम किसी भी पार्टी का समर्थन तो नहीं करेंगे और ना ही खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल यहां पर बनाएंगे, ये कहना है राकेश टिकैत का। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस करेगी किसान नेताओं से मुलाकात, क्योंकि संसद के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन का ऐलान पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा कर चुका है और केंद्र सरकार में इसको लेकर के हड़कंप मचा है। अगर किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करता है तो सीधी सी बात है कि ये खबर जाएगी देश दुनिया में, जिससे यहाँ पर मोदी सरकार की किरकिरी होना तय है। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि को लेकर के कितने चिंतित रहते हैं ये तो आपको पता ही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। भाजपा सांसद बोले एयर इंडिया नहीं है मोदी सरकार की जागीर, जो दिवालियापन दूर करने के लिए बेच दी जाए। आप लोगों को बताते चले, कर्ज में डूबी मोदी सरकार के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को निजी कंपनियों के हाथों बेचने की तैयारी चल रही है। इस नीलामी प्रक्रिया में टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। एयर इंडिया को बेचने की खबरों पर बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि एयर इंडिया मोदी सरकार की जागीर नहीं है जो दिवालियापन दूर करने के लिए बेच दिया जाए। गौरतलब है कि मोदी सरकार अपना दिवालियापन दूर करने के लिए एक एक करके सभी सरकारी संपत्तियों को बेचे जा रही है अपने मित्रों को, जिसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों के निशाने पर रहते हैं। खासकर राहुल गांधी उन पर हमलावर रहते हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। कर्नाटक के लिंगायत विधायक कांग्रेस में शामिल होने को तैयार, शिवकुमार का येदियुरप्पा सरकार पर संकट के बीच बड़ा दावा। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी पर जारी संकट के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि लिंगायत समुदाय के कई विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। शिवकुमार के इस दावे के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आप लोगों को बताते चले, अधिकांश लिंगायत नेता बीजेपी के हैं और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया है कि बीजेपी के ये विधायक उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद बीजेपी के अंदर हड़कंप सा मच गया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जान लेते हैं। अब की जनता बीजेपी को पेशावर लाहौर का टिकट देगी और यूपी से भगा देगी, बोले हैं सपा के नेता। आप लोगों को बताते चले, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खुद को सत्ता का मजबूत दावेदार बता रही है और 350 सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने की बात कई बार अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। पार्टी योगी सरकार पर कोविड के मुद्दे को लेकर के खूब हमले करते आई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव की पार्टी योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करती रही है। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की एक तस्वीर शेयर कर कहा था कि बीजेपी शासन में दुशासन की कमी नहीं है। सपा के नेता अनुराग भदौरिया ने भी योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की राजनीति बस हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान पर ही टिकी है। बीजेपी वाले हर बात पर बस पाकिस्तान पाकिस्तान ही करते हैं। इस बार बीजेपी को जनता पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर का टिकट देगी और यूपी से भगा देगी। ये यहाँ पर जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने घेरा है योगी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद के रहते आईटी मंत्रालय में हुआ बड़ा घोटाला। कांग्रेस बोली सिर्फ मंत्री पद से हटाना काफी नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने कैग की एक अंतरिम रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि अनियमितता के कारण केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भारत नेट कार्यक्रम तेजी नहीं पकड़ सका। मुख्य विपक्षी पार्टी ने इस मामले में पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की भूमिका की और इशारा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और अब तक सरकार की तरफ से कांग्रेस के आरोप पर फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया नहीं सामने निकल के आई है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया है रविशंकर प्रसाद के ऊपर और कैग की अंतरिम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं।
बीजेपी राजनीतिक मकसद से उठा रही है जनसंख्या का मुद्दा, खास समुदाय को निशाना बनाना है लक्ष्य। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का जोरदार हमला। बीजेपी शासित कुछ राज्यों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति पर जोर दिए जाने के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे को उठाने का भाजपा का मकसद राजनीतिक है और इसका उद्देश्य एक विशेष समुदाय को निशाना बनाना है। ये यहाँ पर जोरदार हमला शशि थरूर ने किया है दोस्तों बीजेपी पर। एक और बड़ी अपडेट आ रही है। अफगानिस्तान में शहीद हुए फोटो जर्नलिस्ट पर नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी, तालिबानी आतंकियों से डरते हैं पीएम। संजय सिंह का जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी अभी से ही सक्रिय नजर आ रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, एक बार फिर से संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर यहां पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अब तक अफगानिस्तान में शहीद हुए फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला। मैं पूछना चाहता हूं कि तालिबानी आतंकियों से देश के प्रधानमंत्री इतना डरते क्यों हैं? आतंकवादियों के खिलाफ अभी तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये डरपोक प्रधानमंत्री हैं जो यहां पर देश में सिर्फ झूठे भाषण देते हुए ही नजर आते हैं। ये यहाँ पर संजय सिंह ने जोरदार हमला किया है दोस्तों। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।